Good morning, students. In this chapter 3rd, we see the last concept of chapter 3rd, that is types of account. Student, you know what is account? Account means nothing but a summary of business transaction recorded in the books. Books में जब हम summary of business transaction record करते हैं, that are recorded in the form of account. Account indicate कर रहा है एक person को, एक thing को, एक expenses को, एक losses को. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई भी कमोडिटी आ रही है, गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहे हैं, इन सब को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक अकाउंट एक बिजनेसमैन बना रहा है इन हिज बुक. वो क्या कर रहा है, अलग अलग लोगों से डील कर रहा है, अलग अलग एक्सपेंसेस पुट कर रहा है, नंबर्स ऑफ इनकम वो गेन कर रहा है. आफ्टर मेकिंग ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम, उन सबको वो अलग अलग लिखता है. एक साथ सब खिचड़ी बना के लिखेगा क्या? नहीं. ही डिफरेंशिएट ऑल द थिंग्स इन सच ए वे दैट, वो सब चीज़ों को डिफरेंशिएट करके इस टाइप से लिखता है कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एट द टाइम ऑफ नीड, उसको हर चीज़ की रिजल्ट, हर चीज़ की अमाउंट, हर चीज़ का वैल्यू, हर चीज़ की डेट एक प्रॉपर वे में मिल सके. सो स्टूडेंट, टुडे वी सी द टाइप्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट के बेसिक स्टूडेंट्स दो टाइप है, एक पर्सनल अकाउंट है, एक इम्पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट क्या शो करता? पर्सनल अकाउंट इज ए अकाउंट रिलेटेड टू अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, उससे रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट. और मैडम पर्सनल तो बहुत सारे आ जाते हैं, जिससे माल खरीद रहा है, बेच रहा है, ये सब उसके पर्सन आ गए. अब पर्सनल अकाउंट के वापिस 3 इनर टाइप है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरल पर्सन मीन्स जिनको बर्थ मिला है बाय द गॉड, यानी कोई भी पर्सन, राम, श्याम, रिया, हीना, कोई भी अ गर्ल और अ बॉय और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अजय एंड अमर, अजय एंड अमर, ये ऐसे कोई भी पर्सन का नाम आ रहा है, यानी एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी सेक्टर, एनी एरिया, हम लोग बोल सकते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से डील करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से कम्युनिकेट कर रहा है, दैट अपीयर इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट. Now we turn to second, that is now we turn to artificial personal account. Artificial persons means the person which is created by law. जो लॉ एक्ट ऐसे पर्सन्स को बनाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. हमने तो कभी सुना ही नहीं आर्टिफिशियल पर्सन. अ कंपनी, अ बैंक, अ इंस्टीट्यूशन, अ फर्म, एक बिजनेस जिससे हम डील कर रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है. नेशनल पर्सन में हमने देखा सब नाम आ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा? टाटा कंपनी, हमारी हिंदुस्तान कंपनी, टेम्पल, बैंक, एखादा इंस्टीट्यूशन, उसके बाद स्कूल, ये सब चीजें हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन में. जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, व्यापार है, या जहाँ पे एक अकेला इंसान काम नहीं कर रहा, वो उसके नाम से जानी जाती है, ना कि पर्सन के नाम से. दैट इज कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. थर्ड है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी जो चीज़ें हमने तो ज़्यादा के एक्सपेंसेस करके रखे या ज़्यादा की इनकम मिल चुकी है फ्रॉम अ पर्सन, दैट इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. उसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इन दैट क्या क्या आ रहा है? सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये जितना भी आउटस्टैंडिंग है एक स्पेसिफिक पर्सन को देना है. दिया है क्या? नहीं, देना है. तो ये रिप्रेजेंटेटिव, एक पर्सन के लिए सैलरी, एक पर्सन के लिए एक्सपेंसेस, एक पर्सन के लिए रेंट. वैसा ही प्रीपेड, प्रीपेड इनकम में सारी इनकम यहाँ की आ रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, सॉरी,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी सब कहाँ है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अलग अलग एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीपेड है, वो एक पर्सन या एक्सपेंसेस को देने के बचे हैं, सो दैट दे आ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। नाउ वी टर्न टू इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जहाँ पे ये सब नहीं है तो क्या आता है, इम्पर्सनल अकाउंट मीन्स द अकाउंट रिलेटेड रैदर देन पर्सन्स। पर्सन्स को छोड़ के जो अकाउंट रिलेट कर रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में स्टूडेंट सबसे फर्स्ट ऐड होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को दूसरा वर्ड बोला गया है अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अकाउंट ऑफ असेट। जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के अकाउंट को हम लोग बोल रहे हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ ऑल द असेट्स एंड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेसमैन और अ पर्सन। एक पर्सन के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी असेट है, जितनी भी कैश है, वो सब कहाँ है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट के वापिस दो टाइप आ रहे हैं, टेंजेबल रियल अकाउंट। टेंजेबल मीन्स द थिंग विच आर विजिबल। मैंने तुमको टेंजेबल असेट बताई थी और इंटेंजेबल असेट बताई थी। इन द सेम सेंस जो टेंजेबल असेट है वो रियल अकाउंट में आ रही है और जो इनटेंजेबल असेट है वो कहाँ आ रही है, इनटेंजेबल रियल अकाउंट में आ रही है। टेंजेबल असेट में क्या क्या आ रही है स्टूडेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मशीनरी, कैश। दिख रहा है हमारे पास इतनी कैश है, तो ये सब क्या आ रही है टेंजेबल असेट में। इक्विपमेंट, टूल्स, उसके बाद जो भी हमारे पास जो असेट से दिख रही है वो सब कहाँ आ रही टेंजेबल असेट में। नाउ इनटेंजेबल असेट। इनटेंजेबल असेट में क्या है, सबसे पहले गुडविल, उसके बाद ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क? गुडविल मैंने आप लोग को बताया था, गुडविल इज द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेसमैन टुवर्ड्स द अदर बिजनेस। एक बिजनेसमैन को लोग उधारी पे कितना माल दे सकते हैं, उस पर लोग कितना विश्वास रखते हैं, ये इंडिकेट करने वाले कंसेप्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुडविल। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडमार्क, हम लोग फोर व्हीलर के ऊपर एक आइकॉन देखते हैं। तुम्हारे H&L का ब्रांड हमने देखा है कि एक एच बने हुआ रहता है और उसको दो ल्यूज बने हुई रहती, तो वो H&L का ट्रेडमार्क है। हम लोग हर को प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क रहता, आइकॉन या सिंबल रहता, वो रहता है ट्रेडमार्क। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन वो चीज़ दूसरा कोई पर्सन यूज कर सकता क्या, नहीं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का P&G लिखे हुआ रहता, पार्ले जी का P, वो छोटा बच्चा, वो उसका क्या हो गया ट्रेडमार्क। कई साल हो गए हमारे दादाजी से अभी तक हम वो छोटे बच्चे को ही देख रहे, तो वो क्या हो गया उसका ट्रेडमार्क। तो इन द सेंस गुडविल, ट्रेडमार्क, और तीसरे है कॉपीराइट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बागबान की स्टोरी सुनाई थी कि एक बुक, तो ये बुक पब्लिकेशन की, बुक कीपिंग की इस साल पब्लिश हुई है, किसके पास ओल्ड एडिशन है, किसके पास न्यू एडिशन है, किसके पास करंट एडिशन है। तो अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स किसके पास है, बीके कुमावत, इनके पास कॉपीराइट्स है, लेकिन हर साल इसकी नंबर्स ऑफ कॉपी इशू होती है और जितनी कॉपीज इशू हो रही है उसके पैसे किसको मिल रहे हैं, कॉपीराइट्स को। तो ये भी उसकी एक प्रकार की क्या है, रियल असेट। ये आ गई रियल असेट यानी रियल अकाउंट, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। नाउ वी टर्न टू नॉमिनल अकाउंट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस। पहले दो चीज लेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है, जो हम रूटीन लाइफ के लिए खर्चा कर रहे हैं, रूटीन बिजनेस रन करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। आप लोग को पता है रेंट, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर, जो भी हम लोग खुद होके खर्चा कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, ये सब क्या कंसिडर किए जा रहे हैं एज एन एक्सपेंसेस। और ऑन दी अदर हैंड लॉसेस, अचानक हैवी रेनफॉल हो गया, ड्यू टू दैट गुड्स लॉस हो गए, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस हो गया, आग लग गई, नुकसान हो गया, दैट इज लॉस ड्यू टू फायर, लॉस बाय फायर,
लॉस बाय रेन। उसके अलावा हम लोग ले सकते हैं लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में माल आ रहा था, बीच में कुछ ट्रक में से कोलैप्स हो गया, कुछ गिर गया, इस टाइप से लॉस इन ट्रांजिट हो गया कुछ। तो ये हो गए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट चार चीजें कैरी कर रहा है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। मैंने इससे पहले बताया एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या डिफरेंस है। जो चीज हम लोग खुद होके कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंसेस, और जो हो जा रहे बाय मिस्टेक, हमारी इच्छा नहीं, और जो हमारा नुकसान है वो नुकसान को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लॉसेस। यानी एक्सपेंसेस यानी खर्चा और लॉसेस यानी नुकसान। नाउ इनकम एंड गेन। अब इनकम क्या है, हमको कमीशन मिल रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, कमीशन मिल रहा है, हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग ने कुछ हमारा बिजनेस का एरिया भाड़े से दे के रखा है, रेंट पे दे के रखा है टेनेंट को, तो उससे हम लोग को रेंट मिल रहा है। तो ये सब क्या होगी हमारी इनकम। ऑन दी अदर हैंड गेन, फायदा, जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया। लॉसेस, हमने सोचा नहीं था आग लग जाएंगी, हमने सोचा नहीं था कि हैवी रेनफॉल होएगा, हमने सोचा नहीं था कि गुड्स बॉम्बे से इंदौर आने में या इंदौर से चंद्रावतीगंज आने में रास्ते में थोड़े बहुत खराब हो जाएंगे, दैट इज लॉस इन ट्रांजिट। हमने जो सोचा नहीं अगर वो मिल रहा है तो दैट इज गेन। गेन, अचानक कोई प्रोडक्ट के रेट इंक्रीज हो गए, उसके कारण हम लोग को क्या मिल रहा है, फायदा हो रहा है, दैट इज गेन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। इन दिस वे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे, दैट इज पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसके बाद इन पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट, उसमें टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, और नॉमिनल में हम लोगों ने देखा है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। Student, from your book you may read it properly. In next session we will see the another concept regarding these topics. Thank you.